मिथुन राशि फल जनवरी माह 2024 वर्ष का ये पहला महीना है। साल का प्रारंभिक समय मिथुन राशि यानी कि जन्म राशि के आधार पर कैसा रहेगा, इसे इस खास कार्यक्रम में समझेंगे। 2024 की आपको ढेर सारी हमारी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। यदि आप चैनल में हमारे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जनवरी के महीने में गोचर ग्रह स्थिति बहुत खास रहेगा। बुध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन आपको नए पद प्रतिष्ठा से जोड़ने में सहयोग करेगा। गोचर ग्रह स्थिति इस चार्ट को आप देख सकते हैं। इसमें कुछ परिवर्तन होगा, जैसे कि केतु तो कन्या राशि में गोचर करेंगे पूरे महीने। बुध और शुक्र ये वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध यहां से 7 जनवरी को धनु राशि में चले जाएंगे। शुक्र भी यहां से 18 जनवरी को धनु राशि में गोचर करेंगे। मंगल धनु राशि में ही पूरे महीने गोचर करने वाले हैं। और सूर्य का गोचर धनु राशि से मकर राशि में 15 जनवरी को होगा। इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाएगा। कुंभ राशि में शनि का गोचर और राहु आपके दशम भाव यानी कि मीन राशि में, बृहस्पति ग्रह लाभ भाव में यानी कि मेष राशि में गोचर करेंगे। तो इस ग्रह स्थिति के आधार पर संपूर्ण राशि फल एक महीने का आपको समझाएंगे, बताएंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक समझें और अपने जीवन में इस राशिफल के आधार पर आप एक महीने की रणनीति बना सकते हैं। किस तरह से आपको काम करना चाहिए, किस तरह से आपको अपनी अप्रोच को रखनी चाहिए, कहाँ पर आपको बचाव करनी चाहिए, व्यापार, परिवार, लव लाइफ, फाइनेंस, हेल्थ किस तरह से रह सकता है। तो देखिए, इस महीने में स्वास्थ्य की बात करें तो शुक्र और बुध ये 6ठे भाव में गोचर करेंगे। स्किन इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन और कहीं ना कहीं वायु विकृति इस महीने में आपको थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। लिक्विड चीजों का, खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दांत में और एक तरह से माउथ इन्फेक्शन भी इस महीने में आपको परेशानी का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य लगातार सही रहेगा, लेकिन ग्रह स्थिति थोड़े से 6ठे भाव में गोचर होने के कारण से ये अपना एक निगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर एक्टिवेट करने में सक्षम हो जाते हैं। शुक्र का 6ठे भाव में गोचर होने का मतलब है कि आप थोड़े से अपने करियर को लेकर के ज़्यादा एक्टिव मोड में काम करेंगे। स्टडी कार्य के अंदर भी आपको थोड़ी सी आपकी इंटरनली संघर्ष थोड़ा सा बढ़ेगा। संबंध रिश्तों को लेकर के भी आपको इनसिक्योरिटी होगी, यानी आप अपने संबंध को, अपने रिश्ते को, लव लाइफ को लेकर के इनसिक्योर होंगे। आपको लगेगा कि आपका रिश्ता शायद कहीं छूट ना जाए, कुछ दिक्कत ना आ जाए। इस तरह की परिस्थिति थोड़ी सी प्रारंभिक समय में बनेगा। हालांकि उसके बाद ये दोनों ग्रह धनु राशि में गोचर करेंगे, शुक्र और बुध। तो आप इस महीने में कुछ बड़े अच्छे परिणाम से भी अपने आप को जोड़ेंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट, इस महीने में कुछ बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी की प्राप्ति हो सकती है। संबंध रिश्ते आपके बेहतर होने लगेंगे। महीने के अंत में 18 जनवरी के बाद जब शुक्र का धनु राशि में गोचर होगा, यानी कि सप्तम भाव में शुक्र बेहद सकारात्मक, ऊर्जावान प्रभाव हमारे जीवन में प्रदान करता है। और शुक्र का गोचर सप्तम भाव में होने के कारण से व्यापारिक डेवलपमेंट, उन्नति या नए व्यापार का निर्माण, नए लाइफ पार्टनर की अचीवमेंट यानी कि नया रिश्ता, वैवाहिक जीवन का एक निर्धारण, वैवाहिक योजनाओं में आपको बड़ी सफलता, ये सफलता ही दरअसल आपके व्यापारिक डेवलपमेंट, व्यापार में कुछ नए तरीके के कॉन्टैक्ट, डील, कोई नई टेंडर मिलने का एक संकेत बना रहा है। बुध का गोचर धनु राशि में होने से व्यापारिक डेवलपमेंट या एक फिर नई प्रोस्पेरिटी, नई समृद्धि को जब आप जोड़ते हैं तो उससे आपकी पद प्रतिष्ठा, व्यवस्था, सुख सुविधा यानी कि भूमि, भवन, वाहन इत्यादि की एक
शानदार अचीवमेंट आप इस महीने में करने में समर्थवान हो सकते हैं। यानी कि छोटे से घर से निकल के किसी बड़े घर में, आलीशान घर में गृह प्रवेश का भी आपको अवसर मिल सकता है। वाहन को अपग्रेड कर सकते हैं। लग्जरी वाहन की प्राप्ति से भी आपको समाज में विशेष तरह की दर्जा प्रतिष्ठा की प्राप्ति, और इस महीने में कुछ आपको विशेष मान सम्मान की प्राप्ति का योग भी बुध ग्रह के माध्यम से बनेगा। मंगल, सूर्य, बुध, ये तीनों ग्रह की युति जो होता है, ये आपके जीवन में पर्याप्त धन का लाभ इस महीने में बनाएंगे। पर्याप्त सुख सुविधाओं का आनंद, भौतिक आनंद का भी प्राप्ति के लिए ये सहायक होंगे। और नई पद प्रतिष्ठा, नई जिम्मेदारी करियर के माध्यम से देख सकते हैं। करियर में कुछ बड़ा प्रमोशन, करियर में कुछ बड़ा परिवर्तन, बदलाव आप मान सकते हैं। प्रशासनिक पदों पर पहुंचने का आपका प्रयास है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। या फिर सरकार के कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस भी इस महीने में 1 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य आपके पक्ष में आ सकता है, जो आपको आत्मबली बनाएगा। साल 2024 का ये प्रारंभिक मास, पहला महीना, किस तरह से इसे प्रोजेक्ट करना चाहिए, किस तरह से ये पूरा महीना रहेगा, तो यहाँ पर बिल्कुल निर्विरोध तरीके से आपको सकारात्मक सोच अपना बना के रखना है। कुछ ग्रह योग प्रारंभिक समय में जरूर थोड़े से निगेटिव हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये एक पॉजिटिविटी की बढ़ावा करेंगे। धीरे धीरे ग्राफ आपका लगातार ऊपर बढ़ता चला जाएगा और पूरे 2024 पूरा वर्ष आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ बड़े महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जोड़ने वाला, जीवन में नए रिलेशनशिप की डेवलपमेंट, नई उपलब्धि, नई तरक्की इस पूरे साल के अंदर जनवरी के महीने से हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। किसी समय का शुरुआत या किसी साल का शुरुआत प्रारंभिक महीने में ही उसकी पूरी एक तरह से डायग्राम जीवन में बनता हुआ आपको दिखेगा। और ये बनता हुआ समय आपको जनवरी में इसलिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल सोच समझ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर ग्रह स्थिति कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और ये धीरे धीरे विशेष अनुकूलता आपके जीवन में बनाते चले जाएंगे। खास महत्वपूर्ण समय 2024 का ये बना रहेगा। लगातार आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास करने होंगे। प्रशासनिक पदों पर एक अच्छी खासी प्रमोशन की नींव आपको जनवरी के महीने में रखना है। करियर में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव आप चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपने सावधानी पूर्वक, जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यों को, अपने उत्तरदायित्वों को यदि सही तरीके से निभाएंगे तो आगामी निकट भविष्य में आपको इसके बहुत शानदार अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। संबंध, रिश्ते बेहतर होंगे, लव लाइफ आपका बेहतर होगा और जनवरी का महीना संतान प्राप्ति या संतान का कंसीवमेंट भी आपके लिए एक विशेष शुभ समाचार लेकर के आने वाला है। इस महीने में कुछ बड़ी टेंडर, कुछ बड़ी डील आपको मिलेगी, जिसका परिणाम निकट भविष्य में आपको लंबे समय तक लगातार मिलने वाला साबित होगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं या फिर अपने जीवन के बारे में और गहनता से समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल को आप लिख करके भेजें। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण आपको बताया जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और जय माता दी कमेंट में जरूर आप लिखें, क्योंकि लाइक और कमेंट के माध्यम से ही यूट्यूब किसी भी कंटेंट को अपनी प्रायोरिटी पर लेता है। यदि आप लाइक नहीं कर रहे हैं, कार्यक्रम को देख रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उससे यूट्यूब फिर उस कार्यक्रम को, उस प्रोग्राम के एल्गोरिदम को जीरो कर देता है। तो इस समय थोड़ा सा हमारे चैनल में कहीं ना कहीं एल्गोरिदम या लोगों की जो व्यवहार है उससे थोड़ा सा यूट्यूब जो है अच्छा रिप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए आपका सहयोग, हेल्प हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये सब आप फ्री में करेंगे। इसके लिए कोई चार्ज या कोई पैसे नहीं लगते हैं। बस थोड़ा सा आपका प्रयास, यानी कि जो लाइक बटन है उस लाइक बटन को आपको टच करना है, बस इतना सा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।